और भाजपा ने हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में कई बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की संभावना के संकेत मिल रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य राजनीतिक दलों ने भी चुनावों के लिए कमर कस ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने कहा है कि विपक्षी दल चुनावों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर पूरी तरह तैयार है और वो जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में भाजपा को हराएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां 2 दिन का विजिट खत्म करने के बाद कल वापस दिल्ली चले गए, लेकिन इन 2 दिनों के दौरान उन्हें बहुत सारी यहां पे प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, कोर कमेटी की मीटिंग्स की, फॉर्मर लेजिस्लेचर मिले। और अगर हम पिछले 4-5 दिन की बात करें तो बीजेपी की तरफ से दिल्ली से लेकर जम्मू और श्रीनगर में भी बहुत सारे प्रोग्राम किए गए हैं जिसमें डायरेक्शंस दी गई हैं। लेकिन अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी की बात करें तो वो अपनी तरफ से वो भी बहुत सरगर्म हो गए हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। बशीर साहब, ये जो नड्डा साहब आए, जी कृष्णा रेड्डी आए, बहुत सारे नेता हैं इनके, और पिछले 5-6 दिनों में तो उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की दिल्ली से लेकर जम्मू से लेकर श्रीनगर में। वो तो फुल फॉर्म में है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तैयार बैठी है और क्या आपकी एक्टिविटीज भी बढ़ गई? वो कितना फुल फॉर्म में है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो हैं पिछले 5 साल से ड्यू हैं, बल्कि 5 साल से नहीं है, 2018 के बाद ड्यू हो गए हैं। तो वो इलेक्शन होने चाहिए। अगर वो फुल फॉर्म में है तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट होना चाहिए। फॉर्मली अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए हैं। जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन अनाउंस नहीं करेगा तब तक गैसिंग की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए जम्मू कश्मीर में तो उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, कराए गए। होम मिनिस्टर साहब भी आए, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में बयान था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें कहीं जिक्र नहीं था। उससे एक डाउट पैदा हो गया कि वाकई ही ये फॉर्म में है कि नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाएं, लोगों को इलेक्टेड गवर्नमेंट मिले, लोग अपने नुमाइंदे चुनें और उसके बाद जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के फैसले करें। यही एक सही सूरत हो सकती है। आपने अभी वर्किंग कमेटी की 2 दिन की मीटिंग भी श्रीनगर में थी और उसमें उमर साहब ने फिर कहा है कि इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयार रहें। वर्करों को भी कहा है कि आप तैयार रहें। तो क्या आप तैयार हैं और क्या एक्टिविटीज आपकी की हो? 101% तैयार हैं, फुल्ली तैयार हैं। और आज नहीं है, तब से ही हम कहते हैं कि इलेक्शन कराओ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है। इस कैजुअलिटी से इसको बाहर निकालो, इस मुर्दे को बाहर निकालो। और बड़ी अजीब सी बातें हो रही हैं आपको सुना के मैं, कि कल ही हमें एक पता लगा कि 11 लाख एलजी साहब ने अपने बेटे की सजाई के लिए पैसे निकाले हैं जम्मू कश्मीर के खजाने से, और एक चिट्ठी वायरल हुई है। तो ये जो है ये किसी की जागीर नहीं है। जम्मू कश्मीर जो है ये लोगों को फैसला करना चाहिए, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे फैसले करें, फैसला करेंगे। अगर हम अब तो ये माने हम कि क्या आप इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि 10 तारीख को भी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है अपने लोगों के साथ, तो आपको अब उसका इंतजार है या उससे पहले आप अगर इलेक्शन ना हो तब भी आप तैयार हैं? देखिए जी, दोनों सूरतों में तैयार हैं। लोगों को इस बात की उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे और लोगों को इस उम्मीद की है कि इलेक्शन ही होंगे तो कुछ मसला होगा ना। अभी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले अनाउंस करो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे दो, क्योंकि ये जो यूटी है ये म्यूनिसिपलिटी है, इसको वो राइट्स दे दो जो असेंबली को होते हैं। बहरहाल ये उनका काम है, मैं लोगों पे छोड़ता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ वो क्या करते हैं, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, वही एक हल है। बीजेपी कहती है कि हम तो 50+ वोट लेंगे, सीटें लेंगे, और वो इतने एंथुसियास्टिक हैं कि नड्डा साहब के साथ साथ बाकी जितने भी नेता यहाँ पे आए थे वो कहते हैं कि अपोजिशन तो खत्म है यहाँ पे, उनका राज अब खत्म है। मैं ये बात मान के चलता हूँ कि वो 50 पार तो हो जाते हैं, 400 पार भी हो जाते हैं, 170 भी पार होते हैं। और इसमें तो मेडल मिलना चाहिए बीजेपी को, नारे देने में, इस तरह के स्लोगन देने में। हकीकत यह है कि तो कश्मीर में कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए तो किस मुंह से कहते हैं कि 50 पार करते हैं। जम्मू में जो इलेक्शन हुए हैं, जो 2 सीटें उन्होंने जीती हैं, उनका हाल देखिए किस मार्जिन से जीती हैं। तो लोगों का जो है मिजाज समझना चाहिए। दे शुड राइट, दे शुड दिस वन नोट द राइटिंग ऑन द वॉल्स।
अभी उनको देख लेना चाहिए कि लोगों का मिजाज क्या है। न्यूज़ 18 से बात Thank you करने के लिए very much. धन्यवाद। तो शेख बशीर अहमद ये अपने दावे कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी अपोजिशन पार्टी जहाँ पे मजबूत है, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बात कर रहे हैं अपनी पार्टी की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे तैयार बैठी है। अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट अब करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को,